चैप्टर 64। अभी अरी के लिए नायरू से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वो तो उसे अपने सीने से इस कदर लगाए बैठा था जैसे अगर उसका बस चले तो वो उसे खुद में संभाले। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपनों को मौत के मुंह में जाते देख अपना सुध-बुध खो ही बैठता है, जिस तरह से अभी अरी के साथ हो रहा था। अपनों के खोने का डर अच्छे इंसान को अपना आपा खोने पर मजबूर कर देता है। फिर यहाँ तो किसी की धड़कन उसकी सांसों की बात थी। जैसे ही अरी की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकती है, वो बिना किसी का इंतज़ार किए खुद दरवाज़ा खोल नायरू को अपने गोद में एक नाजुक बच्चे की तरह उठा हॉस्पिटल के वार्ड तक ले चलता है। वो उसे किसी भी स्ट्रेचर पे नहीं लेता था। अगर उसका बस चलता तो शायद वो उड़कर ही यहाँ पहुँच जाता। डॉक्टर जिन्हें पहले से ही बता दिया गया था, वो सब अपनी पोजीशन ले बस पेशेंट का ही इंतज़ार कर रहे थे। पूरी डॉक्टर की फ़ौज को अरी ने हायर किया था। उसके पहुँचते ही डॉक्टर नायरू को ले आईसीयू में चले जाते हैं और अरी को बाहर रुकने को बोलते हैं। अरी, जिसे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है, वो वैसे ही मूरत बंद आईसीयू के दरवाजे के बाहर से ही अंदर लेटी अपनी ज़िंदगी को सबसे बेफिक्र हो सोए हुए देखे जा रहा था। जिस हालत में आज नायरू अंदर थी, उस हालत में तो अरी उसे देखना तो दूर सोच भी नहीं सकता था। उसे रह रहकर बस वही मंजर याद आ रहा था जब उसके आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी मौत के मुंह में थी। आगों की लपटों के बीच नायरू को ऐसे बेसुध गिरा देख अरी की तो जान निकल गई थी। अरी के दिमाग में बस एक ही बात बार बार आ रही थी कि अगर आज वो सही समय पर नहीं पहुंचता तो क्या होता। इस सवाल का जवाब तो सोचना भी वो नहीं चाहता था। उसे इस वक्त अपनी वही नादान, मस्तीखोर, चुलबुली नायरू वापस चाहिए थी, जो उससे लड़ती रहती थी, जिसकी मुस्कान से उसका दिन बन जाता था। अरी, जो अभी तक एकटक नायरू को देख रहा था, उसे अपने कंधों पर किसी का हाथ का एहसास होता है, जिसे महसूस कर वो पीछे पलट जैसे ही राहुल को देखता है, वो उसके गले लग फूट फूट के रोने लगता है। वही राहुल अरी की ऐसी हालत देख खुद का भी रोना रोक नहीं पाता और वो खुद को संभाल अरी की पीठ पे हाथ रख उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। आज ही दूसरी बार था जब उसने अरी को इस कदर किसी के लिए टूटते देखा था, वरना इतने सालों में तो उसने जैसे अपने सारे इमोशन को ही दफन कर दिया था। आज राहुल को ये एहसास हो चुका था कि ये नायरू कोई साधारण इंसान तो नहीं, क्योंकि जब से वो अरी की ज़िंदगी में आई है तब से अरी ने धीरे धीरे कुछ बदलाव आने शुरू हो गए थे। वह पहले जैसे मुस्कुराना और खुश रहने लगा था, पर आज उसे ये पता चला कि नायरू का असर उस पर इस कदर है कि उसके कारण वो इस कदर टूट कर बिखर गया। अरी, जो कुछ देर बाद शांत हो जाता है, उसे राहुल वही चेयर पर बैठा खुद उसके पास बैठ डॉक्टर्स के बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद अरी, जो भाविन बस एकटक ओती को देखे जा रहा था, वो उसी तरह देखते हुए राहुल से, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी और ये दूसरी बार है जब मेरी जालिमा पर जानलेवा हमला हुआ है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। इन सब के पीछे छिपे मास्टरमाइंड को ढूंढ कर मेरे सामने लाओ। अब इसका फैसला डेविल ऑफ गॉड की अदालत में होगा। राहुल, जिसे अरी की बात सुन अपनी रीढ़ की हड्डी तक कंपन का एहसास हो रहा था, वो उसकी आवाज़ में खतरनाक जुनूनियत और उसके दीवानेपन को साफ साफ महसूस कर सकता था। वो उसकी बात सुन अपना सर हाँ में हिला देता है। वही अरी, वो अभी भी अपने हाथों को बांध जुनून से आईसीयू के दरवाजे को एकटक देख रहा था। वहीं नीचे साक्षी और पीहू भी जल्दी से पहुंच जाती हैं और रिसेप्शनिस्ट से पूछ जिस रूम में नायरू थी वहां पहुंच जाती है। वो दोनों भी नायरू की ऐसी हालत देख खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। वही साक्षी अरी के पास जा गुस्से से, क्या ज़रूरत थी आपको भाई नायरू को ऊपर वाले कमरे में भेजने की, जबकि आपको पता था वहाँ खतरा है, फिर भी आपने उसे वहाँ भेजा। आज मेरी जो जिस हालत में है वो सिर्फ आपकी वजह से। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, समझे आप। अरी साक्षी की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो अभी भी बस एकटक पोजीशन में बैठ आईसीयू के दरवाजे को देख रहा था। उसके लिए अभी नायरू से बढ़कर कुछ नहीं था। साक्षी से कुछ न बोलता देख और गुस्सा हो जाती है और वह वैसे ही गुस्से से, आपकी तो वो कुछ नहीं लगती शायद, इसलिए आपको कोई परवाह नहीं, वो जिए या मरे आपको क्या। साक्षी जो अभी बोल ही रही थी, वह अरी की लाल आंखों के देख डर जाती है और उसके गले की बात उसके गले में ही अटक जाती है। वही अरी अभी लाल आंखों से उसे घूर रहा था।
और उसी अपनी आँखों के ज़रिए ही अपने शब्दों को बयां भी कर रहा था कि अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो शब्द तुमने अभी उसके लिए इस्तेमाल किए हैं अब वे दोबारा कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता। अरे इतना बोल फिर चुप हो जाता है और आईसीयू के पास खड़ा हो आईसीयू के अंदर देखने लगता है। वही साक्षी जिसे अरी की बात सुन कोई खास समझ तो नहीं आई, पर उसका गुस्सा देख वो इतना तो समझ चुकी थी कि अभी उसे कुछ नहीं बोलना, और वो रोते हुए वही चेयर पर बैठ जाती है। राहुल उसके बगल में बैठ, मानो नायरू जी तुम्हारे लिए बहुत खास होंगी, पर सर के लिए तो वो उनकी दिल की धड़कन है, उनकी चलती हुई सांसों की डोर है, उनकी ज़िंदगी है। तो ज़रा सोचो, कोई अपनी ज़िंदगी को ही जानबूझ के मुसीबत में क्यों डालेगा। साक्षी पहले तो अपने पास बैठे इंसान को देख वहाँ से उठ के जाने लगती है, पर उसकी बात सुन वो उसकी बातों को सुनने के लिए मजबूर हो जाती है। वही उस वापस बैठा देख राहुल अपनी बातें आगे बढ़ाता है। सर तो उनसे इस कदर मोहब्बत करते हैं कि वो उनके शरीर पर एक खरोच भी नहीं देख सकते। फिर यहाँ तो उनकी सासों की बात थी, कुछ गलतफहमी हुई है, तुम्हें ये सब किसी और का किया धरा है। साक्षी उसकी बात सुन शॉक हो जाती है। उसके भैया उसकी दोस्तें प्यार करते हैं और ये उसके लिए सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। वो राहुल से कंफर्म करने के लिए सच बोल रहे हो तुम, क्योंकि भैया को किसी से प्यार ये तो नामुमकिन है। क्या तुम्हें सर की हालत देख समझ नहीं आ रहा कि वो इश्क के दरिया में कूद चुके हैं। अरे उन्हें तो देख कोई भी बोल सकता है कि वह भी दुनिया के सबसे कीमती एहसास से रूबरू हैं, और तुम्हें तो ये चीज़ उनकी आंखों से ही देख समझ जानी चाहिए थी। वैसे भी तुम्हें तो खुद इस एहसास को इतने प्यार से जिया है। राहुल साक्षी को ये बोल ही रहा था, तभी साक्षी राहुल की इस बात पर अपनी नज़रें उठा राहुल को देखने लगती है, जो उस पर अपनी नज़रें जमाए उसे प्यार से एक तक देख रहा था। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अंदर से डॉक्टर बाहर जाती है, जिनके आते के साथ ही अरी अपनी नज़रें नायरू पर टिकाए शांत मगर खतरनाक आवाज़ में, कैसी है वो। अगर आज का पार्ट अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और रिव्यूज़ देना मत भूलना। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।